Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope students you all are fine and surviving a good life. Welcome to your lectures. मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानब। कल आपकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम आपको उसका पीडीएफ भी सेंड कर दिया गया था प्रीवियस लेक्चर में। आपने उसके क्वेश्चन आंसर भी आई होप कर लिए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की जानब, आज के लेक्चर की जानब। और आज हमने कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, वो मैं आपको बताता चलूँ किस तरह की एक्टिविटी है, ठीक है ना। आपकी आज की जो एक्टिविटी है वो भी आपकी टेक्स्ट कॉपी से रिलेटेड है, ठीक है ना। आपकी एक्टिविटी कुछ इस तरह है कि आप ओपन करेंगे अपना टेक्स्ट बुक, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर 12 है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर 12 आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 सामने नज़र आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 की हमने एक्टिविटी करनी है, ठीक है। किस तरह से आपको कहा जा रहा है कि मेक द कॉलम्स, ठीक है ना। मेक 3 कॉलम्स, आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं अपनी टेक्स्ट कॉपी में, ठीक है ना। And sort the words out into groups. Name the 3 groups: noun, adverb, normally and adjective. हाँ, आपने बेसिकली ये करना है कि आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी लेनी है और आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी में 3 ग्रुप बॉक्स बनाने हैं, ठीक है ना। किस तरह, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से, ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट कॉपी, ठीक है ना। आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी लेनी है। टेक्स्ट कॉपी में ऊपर जो है रेफरेंस देना है बुक का। सबसे पहले रेफरेंस का मतलब होता है कि ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं ये आपने कहाँ से ली। ये आपने लिए टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज है, ठीक ना। एक्सरसाइज नंबर C3 है, पेज नंबर 12 है, वहाँ से आपने लिए। फिर वही क्वेश्चन आपने लिखना है कि मेक 3 कॉलम्स एंड सॉर्ट द वर्ड्स आउट इनटू ग्रुप्स। बस ये आपने लिखना है। आपने 3 कॉलम्स बना दिए। पहला कॉलम आपका नाउन का है, दूसरा कॉलम आपका एडवर्ब का है, तीसरा कॉलम आपका एडजेक्टिव का है, ठीक। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने वर्ड्स देखते जाना है। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है आपके पास अर्ली, ठीक है। अर्ली अगर आप देखें ये क्या है, तो ये आपके पास आता है एडजेक्टिव के अंदर। तो पहला वर्ड आपका अर्ली है। अर्ली आप इसको एडवर्ब के बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है, क्या है आपके पास नेक्स्ट वर्ड, देखते हैं हम। देखें नेक्स्ट वर्ड आपको जैसे पुअरली। अब पुअरली को अगर आप देखें ये क्या है, आप इसको सोचेंगे तो ये पुअरली भी आपके पास एडवर्ब है, तो आप इसको एडवर्ब के बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड हम आगे मूव करें। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है ग्रिमली, ठीक है ना। ग्रिमली भी आपके पास एडवर्ब में आता है, आप इसको भी जो है ना यहाँ पर एडवर्ब में लिख देंगे। फिर आप आगे मूव करते हैं। आपके पास वर्ड एक्टिवली। एक्टिवली आप देखेंगे क्या है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास फ्रेंडली। फ्रेंडली ये आपके पास एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो आप फ्रेंडली को यहाँ पर एडजेक्टिव में लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है कॉस्टली। कॉस्टली आप देखेंगे ये भी आपके पास एडजेक्टिव है, इसको भी आप यहाँ पर एडजेक्टिव में लिख देंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सिली। सिली आप देखेंगे ये क्या है वर्ड है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है फैमिली। फैमिली आपके पास एक नाउन है, ठीक है ना। फैमिली एक चीज़ का नाम है, तो आप इसको नाउन में लिख देंगे, ठीक है। आपको जब तीनों चीज़ों की डेफिनेशन याद होगी ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताई भी थी, तो उसमें से आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब आपने इस एक्टिविटी को इस तरह से करना है। इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। आपने ये कॉलम बना लेना है और मज़ीद एक्टिविटी आपने इसको आगे कंटिन्यू करनी है, ठीक है। ये आपकी एक एक्टिविटी है, आपका एक होम टास्क है। अब हम मूव करते हैं आगे अपनी मज़ीद एक्टिविटीज़ की जानिब। एक टास्क आपका ये है, ठीक है। अब ये आपका किस तरह से टास्क है ये आप सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट है, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है बेसिकली, ठीक। किस तरह कहने के लाइट इन द नाइट इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड चेंजेस टू द लाइटिंग टेक्नोलॉजीज़। लाइट इन द नाइट का जो चैप्टर हमने पढ़ा ये एक बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि टेक्नोलॉजी में किस तरह से चेंज आया है। किस तरह से जो है पहले मोम की लाइटें इस्तेमाल की जाती थी, फिर इसके बाद जो है वो गैस लाइट्स इस्तेमाल की जाने लगी, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक लैंप्स आ गई, ठीक है। किस तरह से चेंजेस आई। कहने हैं कि मॉडर्न स्ट्रीट लैंप्स स्ट्रीट लाइट्स यूज़ लाइट सेंसिटिव फोटो सेल्स दैट एक्टिवेट ऑटोमेटिकली व्हेन लाइट इज़ और। हाँ, व्हेन लाइट इज़ और इज़ नॉट इंडीड। हाँ, कहने हैं कि अब इस तरह की लाइट्स आ गई हैं कि आप इतनी जदीदार लाइट्स आ गई हैं कि लाइट जो है ना वो जैसे ही जाती है तो आपकी एलईडी लाइट्स ऑन भी हो जाती हैं, और जब आपकी इसको नीड होती है, आपको नीड होती है, तो आप एक बटन दबा के लाइट्स ऑन कर लेते हैं और ऑफ़ कर देते हैं। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जदीदियत अब आ गई है हमारे सिस्टम के अंदर, सही कहा जा रहा है। कहने हैं कि साइंटिस्ट्स आर डेवलपिंग मोर एनर्जी efficient, more environment friendly and more effective street light system। साइंटिस्ट मज़ीद बेहतरीन से बेहतरीन जो है ना इफेक्टिव स्ट्रीट लाइट सिस्टम जो है ना इन्वेंट कर रहे हैं। अब कहने हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज ऑफन रिप्लेस और रैपिडली इम्प्रूव ओल्डर टेक्नोलॉजीज़। हाँ, कह रहे हैं कि
न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है ना वो ओल्डर टेक्नोलॉजीज़ को रिप्लेस कर लेती हैं और उसके मुकाबले में जो ना अब आ जाती हैं। कह रहे हैं कि सी सम मोर एग्जांपल बिलो, अब कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। सबसे पहले आपके पास हुआ करते हैं कि पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर्स, ठीक है ना, यानी ये ऐसे म्यूज़िक प्लेयर थे जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते थे अपने साथ, पोर्टेबल होते थे। पोर्टेबल एक ऐसी डिवाइस है, यानी पोर्टेबल डिवाइस का मतलब ऐसी डिवाइस जिसको आप कहीं पर ले जा सकें, अपने पॉकेट में डाल के, अपने बैग में डाल के ले जा सकें। कह रहे हैं कि सबसे पहले पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर चला करते थे, फिर इसके बाद आ गया पोर्टेबल कैसेट टेप प्लेयर्स, हाँ यानी पहले जो ना म्यूज़िक प्लेयर हुआ करते थे, फिर इसके बाद कैसेट्स का दौर आ गया, फिर कैसेट्स के दौर के बाद भी नाउ यानी अब जो ना MP3 प्लेयर्स आ गए, दैट प्ले डाउनलोड में, हाँ दैट प्ले डाउनलोड म्यूज़िक। यानी अब आपने देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे जो ना MP3 प्लेयर आ गए हैं, वो भी पोर्टेबल है, उसको भी आप कहीं भी ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि पहले जो ना फोटोग्राफ्स हुआ करती थी, फिर इसके बाद जो है ना कि रोल्स ऑफ फिल्म यूज इन कैमरा, हाँ फिर इसके बाद रोल्स आ गए, फिल्मों के रोल्स आ गए, ठीक है ना। अब फिल्म क्या होती है आपने देखा होगा, एक फ़ोटो होती है और एक फ़ोटो की जो ना वो पुरानी नेगेटिव जिससे कहा करता था वो हुआ करती है। अब क्या आ गया है, डिजिटल फोटोग्राफ्स आ गए, अब तो बिल्कुल ही डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं। फिर कह रहे हैं कि पहले जो ना आपके पास हुआ करता था कि डेटा स्टोरेज मेथड्स। अब डेटा को अगर आपने स्टोर करना है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा है तो अगर आपने स्टोर करना है तो वो डेटा स्टोर करने के बिल्कुल अलग अलग तरीके, इतनी बड़ी बड़ी जो है ना वो डिस्क हुआ करती थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आ गया, फ्लॉपी डिस्क किस्म की आ गई, छोटी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना। अब क्या आ गया, अब USB फ्लैश ड्राइव्स अब USBs आ चुकी हैं, बिल्कुल छोटी छोटी USBs, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आपको कहा जा रहा है कि सेंडिंग मैसेज, आपको मैसेज वगैरह सेंड करने के लिए आपके पास पहले क्या होता था कि टेलीग्राम्स, आप टेलीग्राम्स भेजते थे या आप लेटर्स वगैरह भेजा करते थे। अब क्या आ गया, इंस्टेंट मैसेजिंग। अब इतनी ज़्यादा जदीदियत आ गई कि आप फ़ौरन मोबाइल पे जो है ना मैसेज टाइप करके भेज देते हैं एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपके पास अब एडवांसमेंट आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपका टास्क क्या है, आपका टॉपिक क्या है, आपने क्या करना है, नीचे आप इसको मैं पढ़ने लगा हूँ, इसको आप सुनिएगा। कहेंगे डू सम रिसर्च ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। आपने इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर, पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर उठा लें, कैसेट्स उठा लें, MP3 उठा लें, फ़ोटोग्राफ उठा लें, फ्लॉपी डिस्क उठा लें, USB ड्राइव उठा लें, टेलीग्राम उठा लें, या न्यू मैसेजिंग के तरीके आ गए वो उठा लें, ठीक है। आपने किसी भी एक टॉपिक को उठाना है, उस पर आपने कुछ रिसर्च करनी है, ठीक है। रिसर्च करने के बाद आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि प्रोड्यूस एन इंफॉर्मेटिव, हाँ लीफलेट और पोस्टर। आपने एक पोस्टर बनाना है, एक इन्फॉर्मेटिव पोस्टर, ठीक है ना, अबाउट द ओल्ड एंड न्यू फोटो टेक्नोलॉजी। जो भी आप टेक्नोलॉजी उठाएंगे उसका आपने ओल्ड भी लेना है और न्यू भी लेना है, ठीक है ना। जैसे अगर आप USB उठा रहे हैं तो आप देखेंगे USB पुरानी किस तरह हुआ करती है, तो अब नई किस तरह से है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि इंक्लूड इमेजेस, आपने उसमें इमेजेस भी लगानी एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास इमेजेस नहीं निकल सकती तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने इमेजेस भी करनी है, ठीक है ना, अगर आप कर सकते हैं, और आपने उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है ना। कहने कि व्हाट इज़ इट नाउ, व्हाट इज़ इट, वो क्या है, हाउ इट वर्क्स, किस तरह से काम करती है वो चीज़ जिस पर आप इंफॉर्मेशन निकालेंगे, रिसर्च करेंगे। हु यूजेस, और उसको कौन यूज़ करते हैं, कौन से ममालिक में उसका ज़्यादा यूज़ होता है, उसके प्रोस एंड कॉन्स कहते हैं कि फ़ायदे और नुकसानात को, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को, एंड एनीथिंग एल्स यू कैन फाइंड आउट। और इसके अलावा जो भी चीज़ आप फाइंड करते हैं कर सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, ये भी करना है। अभी आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट आपने एक दिन में नहीं बनाना, इस प्रोजेक्ट को आपने मैक्सिमम 2 से 3 डेज़ में या 2 से 3 डेज़ में बना लेना है। यानी नेक्स्ट वीक जब आप सबमिट करवाने आएंगे ना अपनी कॉपीज़ वगैरह, तो आपने तब तक सबमिट करवा देना है, कोशिश करनी है, ठीक है ना। कोशिश करनी है आपने तब तक अपनी जो है ना वो इस प्रोजेक्ट को सबमिट करवा देना है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आ चुका होगा और आप उसको करेंगे, ठीक। अब हम मूव करते हैं अपनी बकिया लेक्चर की जाने, अपनी एक्सरसाइजेस की जाने। आप ओपन करेंगे बेटा, अब अपनी वर्कबुक पर आप आ जाएंगे। वर्कबुक का पेज नंबर 8 है आपके पास, ठीक है ना। वर्कबुक का पेज नंबर 8 का एक्सरसाइज B है, ठीक है। एक्सरसाइज B का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको कहा जा रहा है कि डू यू नो द नेम्स फॉर द फॉलोइंग। आपने इनके नेम्स बताने, किन के, कहेंगे अ पर्सन हु कीप्स अकाउंट्स फॉर अ बिजनेस। वो बता है जो बिजनेस के अकाउंट्स वगैरह संभालता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। नेक्स्ट आपके पास B में कह रहे हैं अ पर्सन हु रीड्स आउट इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। वो बंदा है जो टेलीविजन रेडियो पर इंफॉर्मेशन पढ़ता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं कि अनाउंसर भी कहते हैं, और उसे हम न्यूज़ कास्टर भी कहते हैं।
न्यूज़ कास्टर और अनाउंसर दोनों कहा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास है अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग्स, वो बंदा जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइन वगैरह बनाता है उसे कहा जाता है कि आर्किटेक्टर, ही इज़ नॉट आर्किटेक्टर। नेक्स्ट आपके पास है अ पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, हाँ वो बंदा जो स्टार्स को देख के फ्यूचर बताता है, जिसे इल्म नजूम भी कहते हैं, तो वो आपके पास कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है ना, इल्म नजूमी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपके पास अ पर्सन हु इज़ ट्रेंड फॉर स्पेस ट्रेवल, हाँ वो बंदा जो खला पर जाता है यानी स्पेस पर जाता है, ठीक है ना, चांद पर जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे जो ना वो एस्ट्रोनॉट भी कहते हैं और स्पेस मैन या स्पेस वुमेन, ठीक है ना, दोनों में से एक वर्ड या तो आप जो है ना वो उसे एस्ट्रोनॉट भी कहते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट इज अ गुड वर्ड। अब बाकी जो दो रिमेनिंग यहाँ पर है और नेक्स्ट पेज पर है ना, पेज नंबर 9 पर आपने ये दोनों के दोनों कंप्लीट करने हैं, चारों, दो इस पेज पर, दो नेक्स्ट पेज पर, चारों ये आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जाने, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बिल्कुल यहाँ पर टॉप पर ही दिया हुआ है, ठीक है। कहेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नेम्स, हाँ देखें मैस्कुलाइन जो है ना ये आपके पास किस चीज़ से रिलेट करता है, ये अब आप इसको समझिएगा। उर्दू में जैसे आप मुदक्कर मोनस कह रहे होते हैं ना, ये वही है, ठीक है ना, उर्दू में मुदक्कर मोनस है, इंग्लिश में मैस्कुलाइन फेमिनिन है। मैस्कुलाइन जो है ना ये आपके पास रिलेटेड टू मैन है, ठीक है ना, आदमी से रिलेटेड है, और फेमिनाइन आपके पास वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब जैसे कि फर्स्ट वर्ड आपके पास हेयर, ठीक है ना, हेयर बेसिकली कहते हैं कि वारिस को, ठीक है ना, यानी मैं कहता हूँ कि इस बिल्डिंग का वारिस कौन है, तो मीन्स हेयर, ठीक है। और इसकी जो फेमिनाइन बनेगा ना वो उसका बनेगा हेरिस, ठीक है ना, हेरिस को उर्दू में हम कहेंगे वारसा, ठीक है, उर्दू में वारिस हेयर और इंग्लिश में जो ना वो हेरिस यानी वारिसा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास जैसे कि होस्ट, ठीक है ना, होस्ट और होस्टिस, वही जो शो चला रहे हो, होस्ट और होस्टिस, ठीक है ना। फिर इसके बाद मास्टर का क्या और प्रिंस का क्या, ये आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट में आप मैस्कुलाइन आपको नहीं दिया हुआ, फेमिनाइन दिया हुआ, फेमिनाइन आपको दिया हुआ ब्राइड, ठीक है ना, ब्राइड दुल्हन, और इसका फेमिनाइन मैस्कुलाइन आपके पास बनेगा ग्रूम, दूल्हा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है लैंड लेडी, ठीक है ना, लैंड लेडी आपके पास इसका बनेगा लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड कहते हैं ज़मींदार को, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मैस्कुलाइन दिया हुआ है एम्पायर, एम्पायर का जो ना आपके पास फेमिनाइन बनेगा, सॉरी हाँ फेमिनाइन आपके पास बनेंगे इम्प्रेस, ठीक है ना। अब मेयर और वेट्रेस, इन दोनों का आपने फाइंड करना है, ठीक है। ये आपकी एक एक्सरसाइज होगा, ये भी आपका होम टास्क हो गया आगे के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी के नीचे आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसमें क्या रह जा रहा है, कहा जा रहा है कि हेयर आर फ्यू लैंग्वेजेस, डू यू नो वेयर दे आर स्पोकन, ठीक है ना। अब पहली लैंग्वेज है कि पॉलिश, ये पॉलिश लैंग्वेज कौन से मुल्क में बोली जाती है, ये बोली जाती है पोलैंड में, ठीक है ना, पोलैंड, पोलैंड जगह का नाम है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है स्पेनिश, स्पेनिश कहाँ बोली जाती है, ये बोली जाती है स्पेन में, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मैंड्रेटिन, ठीक है ना, ये मैंड्रेटिन ये कहाँ बोली, ये चाइना में बोली जाती है, ठीक है ना, इसको उर्दू में बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज कहते हैं। बाकी की जो रिमेनिंग लैंग्वेजेस हैं ये आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं, आपका एक और टास्क है, ठीक है ना, वो भी आप देखिए यहाँ, कहने फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी उसी से रिलेटेड है, कि कहने पाकिस्तानी लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियंस लिव इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियंस जो है ना ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इसी तरह ग्रीक्स, ग्रीक्स लिव इन ग्रीस, ग्रीक्स होते हैं ना वो ग्रीक में रहते हैं। इसी तरह आपके पास डेश लिव इन इसराइल, इसराइल में कौन रहता है, डेश लिव इन ईरान में कौन रहता है। इसी तरह ये आपके पास सारे हैं, अब आपने ये भी कंप्लीट करना है, ठीक। अब देखें आप नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है ना वो थोड़ी सी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, थोड़ी नहीं काफ़ी सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको जो है ना वर्ड एनाग्राम्स ऑफ द वर्ड टू बी यूज, आपको वर्ड जो है ना बिल्कुल आगे पीछे करके दिए हैं, ठीक है, अनअरेंज्ड, EEE ये आपके पास बनेगा बी। नेक्स्ट आपके पास है क्लाउड्स, क्लाउड्स आपके पास बनेगा लोकस्ट, यानी ये सारे के सारे जो है ना वो एनिमल्स छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे हम जो है ना वो मक्खियाँ वगैरह, और उसमें बीज आ जाती हैं, उसमें जो है आपके आंट आ जाती है, कॉकरोच आ जाती है, ये सारे के सारे वो हैं। तो इनको जो है ना अरेंज करके तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना, आपने ये कहना है कि ये कौन से एनिमल कौन से, जैसे कि ये आपके पास मॉस्किटो है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास मॉथ है, ये आपके पास ड्रैगन फ्लाई। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर देखें, आपके पास पेज नंबर 11 पर, ठीक है, ये देखें आपको, मैं आपको बुक में, इसी बुक में देखा, ये आप अब आपने वहाँ से पीछे से नेम्स देखने हैं, ठीक है, जो मैंने सही करके लिखे हैं, और आपने इनके पिक्चर को देख के अपने नेम यहाँ पर इसके लिखने हैं, ये भी आपका टास्क है, ठीक है। तो टास्क मैंने आपको 3-4 दे दिए हैं आज के, ठीक है।
जिसमें आपका सबसे बड़ा टास्क प्रोजेक्ट आपको मैंने उसके लिए टाइम भी दे दिया है। इसके अलावा बाकी एक्सरसाइज आप करते रहिएगा। ये चैप्टर भी आपका इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इंशाल्लाह आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।